बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome 10th class General Mathematics chapter number 3 Algebraic Manipulation exercise 3.2. In this lecture we can only cover question number 1, 3 and 6 of this exercise 3.2. So let's start it. Again we have HCF. You know that HCF stands for highest common factor. HCF stands for highest common factor. There are two methods to find HCF. First one is factorization method and second one is division method. So we know that how to find HCF by factorization method because we did this task in our exercise 3.1. So our next task is about by division method. Okay, so in exercise 3.2 there are 5 questions that are included in your smart syllabus. Question number 1, question number 3, question number 6, question number 9 and question number 10 of exercise 3.2 are included in your smart syllabus. So next there are few steps that guides you about how to find HCF by division method. So first step, in questions sometimes you have 2 expressions, sometimes you have 3 expressions. So your first task, arrange the given expression in descending order. आपने अपने गिवन एक्सप्रेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर पावर के लिहाज से आपने उसको अरेंज कर देना. लाइक अगर आपके पास x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 एंड x की पावर 1, तो आप क्या करोगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 एंड देन x की पावर 1. तो इस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को अरेंज कर लेंगे. सेकंड स्टेप है, डिवाइड द लार्जर डिग्री पॉलिनोमियल बाय अनदर वन एंड गेट द रिमाइंडर. आपने करना क्या है कि आपने जो भी आपको दोनों एक्सप्रेशंस में से लार्जर डिग्री पॉलिनोमियल लग रहा है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपको जो लार्जर डिग्री पॉलिनोमियल लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसको डिवाइड करना है सेकंड वन से. लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम होती है, तो फिर आपके पास वहाँ पे चॉइस होती है. आप किसी को भी एज अ डिविडेंड ट्रीट कर लो, किसी को भी एज अ डिवाइजर ट्रीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस है. बट अगर आपके पास आपको लगता है कि 2 पॉलिनोमियल्स हैं और दोनों की डिग्री डिफरेंट है, तो आप एज अ डिविडेंड उस पॉलिनोमियल को रखेंगे जिसकी डिग्री हायर है, और एज अ डिवाइजर उस पॉलिनोमियल को रखेंगे जिसकी डिग्री लोअर है या फिर कम है, और आप उससे कोई ना कोई रिमाइंडर निकाल लेंगे. एक्चुअली जो हम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, ये रिमाइंडर का निकालने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम लोगों ने उसकी जो हमारा डिविडेंड है हमने उसकी डिग्री रिड्यूस कर देनी है. ठीक है, अगर पहले डिग्री स्टार्टिंग में 4 थी तो आपने रिड्यूस कर देनी, चाहे वो 3 बन जाती है, रिड्यूस करके 2 बन जाती है. इट्स ओके, जस्ट यू वांट टू रिड्यूस द डिग्री. इसका स्टेप 3 है, इफ़ यू फाइंड समथिंग इज़ कॉमन. अगर आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, अगर आपको लगता है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप उस कॉमन वैल्यू को क्या कर देंगे, सो इग्नोर कॉमन वैल्यू एंड कंसिडर द रिमेनिंग वन. आपने उस कॉमन वैल्यू को इग्नोर कर देना है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको कंसिडर करते हुए आगे अपना क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. फोर्थ स्टेप, टेक द प्रीवियस डिवाइजर एज अ डिविडेंड. स्टेप 2 में जब हम डिवीजन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जो डिवाइजर लिया था, अब उसको हम एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे, और जो हमारा अपडेटेड रिमाइंडर आया, अपडेटेड रिमाइंडर का मतलब जो हम लोगों ने कॉमन लेने के बाद कॉमन को इग्नोर कर दिया था और उसके बाद जो हमने रिमेनिंग वन को कंसीडर किया था उसे अपडेटेड रिमाइंडर बोलेंगे. अपडेटेड रिमाइंडर को हमने एज अ डिवाइजर कंसीडर करना है. फिर हम डिवीजन करेंगे एंड गेट द रिमाइंडर. तो इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर. अगर आपके पास 0 रिमाइंडर आ जाता है, अब आपने नोटिस करना है जो भी आपका लास्ट डिवाइजर था दैट इज़ योर रिक्वायर्ड HCF. लास्ट डिवाइजर इज योर रिक्वायर्ड HCF. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आई हैव अ क्वेश्चन नंबर, आई कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन के 2 एक्सप्रेशन हैं, x पावर 4 प्लस x पावर 2. x पावर 2 को आप x स्क्वायर भी बोलते हैं, प्लस 1. सेकेंड एक्सप्रेशन है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1. सो अगर आप फोकस करें अपने एक्सप्रेशन 1 पर, तो एक्सप्रेशन 1 की डिग्री क्या है, डिग्री 4. इसी तरह अगर हम फोकस करते हैं एक्सप्रेशन 2 पर, तो एक्सप्रेशन 2 की डिग्री क्या है, 4. एक्सप्रेशन 2 की डिग्री भी 4 है, एक्सप्रेशन
1 की डिग्री भी 4 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप क्या कहता था, अपने डिग्री को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। लाइक अगर x4 है उसके बाद x2 आए, फिर x0 आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इट्स मीन यहाँ पे x0 लगा हुआ है। और सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है, x4, x3, x एंड x0, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी अरेंज पड़े हैं, तो हमें इनको अरेंज करने की ज़रूरत है। सो वी डोंट नीड टू अडॉप्ट द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कहता था कि आप लोगों के पास जो हाईएस्ट डिग्री है उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करना है, और जो लोअर डिग्री है उसको एज अ डिवाइजर। बट इन दिस केस आपके पास एक्सप्रेशन 1 की डिग्री और एक्सप्रेशन 2 की डिग्री सेम है। एक्सप्रेशन 1 की डिग्री भी 4 है और एक्सप्रेशन 2 की डिग्री भी क्या है, 4। तो आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी एज अ डिविडेंड ट्रीट करें, किसी को भी एज अ डिवाइजर। तो मैंने चूज़ किया यहाँ पर, मैं सेकेंड एक्सप्रेशन को एज अ डिविडेंड ट्रीट कर रही हूँ और फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज अ डिवाइजर। तो गर्ल्स अब हम लोगों ने करनी है डिवीजन आप लोगों ने क्लास 8th में भी की होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है डू मैक्सिमम कैंसिलेशन। आपने मैक्सिमम कैंसिलेशंस करनी है और आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए। इसके HCF बाय डिवीजन मेथड के केस में आपको डिवीजन तो करनी है और कैंसिलेशन भी करनी है, बट फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ डिग्री रिड्यूस करनी है। तो अभी हमारा पर्पस रिमाइंडर 0 नहीं है, अभी इस टाइम हमारा पर्पस है डिग्री रिड्यूस करना। तो देखते हैं यहाँ पर आपका, इसको मैंने एज अ डिवाइज़र लिया। अगर मैं अपने डिवाइज़र को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 1x4 + 1x² + 1, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली है, मल्टीप्लिकेशन मेरी हेल्प करेगी। सी, आई टेक द सेकेंड एक्सप्रेशन एज अ डिविडेंड एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन एज अ डिवाइजर। सो मैंने जब अपने डिवाइजर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया था, +x4 + 1x² + 1। एज यू नो डैट डिवीजन के सेकंड स्टेप में आपने करनी होती है सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपने साइन चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, साइंस को चेंज कर देंगे। यहाँ साइन चेंज हो गए, प्लस साइन चेंज हो गया माइनस बन जाएगा, एंड दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस एंड दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस। ओके, सो +x⁴ एंड -x⁴, 1 - 1 0, इट्स मीन ये आपके पास कैंसिल हो गया। +x³ के पास कोई लाइक टर्म नहीं है तो +x³ एज इट इज़, +0x² एंड -1x², -1 + 0 -1, कीप द वेरिएबल एज इट इज़, +x एज इट इज़, +1 - 1 0। इट्स मीन आपके पास अब क्या हुआ कि आप अगर नोटिस करें तो आपके रिमाइंडर में डिग्री रिड्यूस हो चुकी हुई है। पहले आपके पास डिविडेंड की डिग्री थी 4, अब आपने जब डिवीजन कर ली, एक स्टेप कर लिया, आपकी डिग्री रिड्यूस होकर डिग्री 3 बन चुकी हुई है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना पर्पस था, हमने डिग्री रिड्यूस कर देनी है। डिग्री रिड्यूस हो गई, इट्स ओके। अब इस डिवीजन को हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, अब हमें एक और डिवीजन करनी है और वो कैसे करनी है उसको देखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने काम करना था, याद है आपको, हम लोगों का एक स्टेप था जिसमें हमने कहा था कि आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा, चेक इफ़ यू फाइंड समथिंग इज़ कॉमन देन टेक द कॉमन। अगर हमें लगता है कि कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन पहले ले लेंगे। देखो, अगर हमारे पास ये रिमाइंडर था x³ - x² + x, इसमें x कॉमन आ रहा था, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, रिमेनिंग x² - x + 1। तो जो x कॉमन आया है इसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ जो रिमेनिंग 1 है इसको कंसीडर करेंगे। और ये अब हमारा अपडेटेड, ये जो जिसके ऊपर पॉइंटर आ रहा है, ये आपका अपडेटेड रिमाइंडर है इस टाइम। और हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हमने जो सेकंड डिवीजन करनी है उसमें हमने अपडेटेड रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करना है, और जो हमारा पिछला डिवाइजर था इसको हम लोगों ने एज अ डिविडेंड ट्रीट करना है। ओके, सी, जो पिछले केस में आपका डिवाइजर था x⁴ + x² + 1, यहाँ सेंटर में मैंने 0x³ लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के ऑर्डर मेंटेन रहे मेरा। अच्छा, अब जो आपका कॉमन लेने के बाद आपके पास जो अपडेटेड रिमाइंडर आया था उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट कर रहे हैं, और जो पिछला डिवाइजर था उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं। ओके गर्ल्स, अगर जैसे आप देखो नॉर्मल डिवीजन भी अगर हम करते हैं, जब छोटी क्लासेस में थे आपको अगर कोई टेबल नहीं आता था तो टीचर आपको मल्टीप्लाई करके डिवीजन करना सिखाती थी। तो इस तरह क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अब इस डिवाइजर को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका x4 कैंसिल हो जाए। अगर आप अपने डिवाइजर को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x² कंबाइंस and they will give you x4, x² and -x give you x³, x² and +x give you +x²। तो आपने जब अपने डिवाइजर को x² से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इस तरीके से। एंड यू नो डैट आपने सेकंड स्टेप में डिवीजन करनी है, आपने साइन चेंज किए और अपनी सब्ट्रैक्शन कर ली। यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, +0 and +1 +1 एंड कीप द वेरिएबल एज इट इज़,
प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0, कैंसिल, +1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास ये पिछले स्टेप में ये चीज़ें आ चुकी थी, एज इट इज़ x³ + 1। तो अब हम लोग अपने डिवाइज़र को दोबारा, अब हमने x³ को कैंसिल करना है, इट्स मीन अब मुझे अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है किससे, x से। अगर अपने डिवाइज़र को x से मल्टीप्लाई करती है तो x एंड x² गिव्स यू x³, x एंड -x गिव्स यू -x², एंड x एंड +x गिव्स यू +x। इट्स मीन ये रफ वर्क है आपका, ये जो दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन योर रफ वर्क, नीट पार्ट ये आपका। अगर आप अपने डिवाइज़र को +x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है, आपने ऑलरेडी यहाँ रफ वर्क में सॉल्व करके देख लिया, x³ -x² +x। अगेन डिवीजन के रूल्स को फॉलो करते हैं आपको सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज करेंगे, प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस साइन, दिस माइनस साइन विल चेंज इनटू प्लस साइन, एंड दिस प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस साइन, कैंसिलेशन। नेक्स्ट +x² एज इट इज़, -x एज इट इज़, +1 एज इट इज़। नेक्स्ट टास्क, लास्ट में आप लोगों के पास ये रिमाइंडर आ चुका था। अब मैंने x² को कैंसिल करना है, इट्स मीन अपने इस डिवाइज़र को पिक करूँगी, अपने डिवाइज़र को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² - x + 1, दिस इट्स योर रफ वर्क। तो अगर आप अपने डिवाइज़र को 1 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड स्टेप है हमारे पास आ जाएगा +x² - x + 1, साइन चेंज करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, एवरीथिंग इज कैंसिल विद ईच अदर एंड यू फाइंड द रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट स्टेप क्या था, जब आपके पास फर्स्ट स्टेप में आपने जो पहली डिवीजन की थी, फर्स्ट डिवीजन, जिसमें आपके पास चॉइस थी किसी को भी एज अ डिविडेंड ट्रीट कर लें, किसी को भी एज अ डिवाइज़र ट्रीट कर लें, उसमें आपने सिर्फ डिग्री रिड्यूस की थी। फिर आपने अगेन एक और सेपरेट डिवीजन की, उस डिवीजन में आपने जो आपका प्रीवियस डिवाइज़र था उसको आपने डिविडेंड बना लिया, और जो आपका प्रीवियस अपडेटेड रिमाइंडर था उसको आपने एज अ डिवाइज़र ट्रीट किया और आपने डिवीजन कर ली, और फाइनल आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब जिस डिवीजन में आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट्स मीन कि आपके पास जो डिवाइज़र था, दिस डिवाइज़र इज़ योर HCF। यही रूल था हमारा कि फाइनली जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, सो जो जिस डिवाइज़र के थ्रू हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट डिवाइज़र इज़ योर HCF। तो नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारा जो HCF आया, व्हाट इज़ योर HCF? एक्चुअली HCF इज़ दिस डिवाइज़र x² - x + 1। ओके, नेक्स्ट इज़ योर होमवर्क। होमवर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 आप इजीली कर सकते हो। बस ये याद रखेंगे इसमें 2 डिवीजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट चॉइस है, चॉइस इस तरीके से है कि आपने हाईएस्ट डिग्री को एज ए डिविडेंड ट्रीट करना है और लोअर डिग्री को एज ए डिवाइज़र। लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि दोनों की डिग्री सेम थी, तो मेरे पास चॉइस थी, मैंने जिस मर्जी का डिवाइज़र रख लें, जिस मर्जी का डिविडेंड रख लें, हमने डिवीजन कर ली और डिग्री रिड्यूस कर दी, डिवीजन स्टॉप करके जो मेरे पास रिमाइंडर आया था उसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपने अपना अपडेटेड रिमाइंडर बना लिया। अब नेक्स्ट एक सेपरेट डिवीजन करनी है, उसमें अपडेटेड रिमाइंडर को एज अ डिवाइज़र ट्रीट करना है, और जो प्रीवियस डिवाइज़र था पिछली डिवीजन में उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करके डिवीजन करनी है। और जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस डिवीजन में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, उस डिवीजन का डिवाइज़र आपका HCF माना जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।